सो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन चेंजिंग योर लाइफ, स्पेशली अगर तुम खुद से बहुत ज़्यादा वादे तोड़ते हो और सेल्फ सेबोटेज करते हो, बिकॉज सेल्फ सेबोटेज एक मेटा हैबिट है, दिस कंबाइंस विथ लिटरली ऑल द हैबिट्स, और फिर वहाँ पर जाके तुम अपनी लंका लगा देते हो। सो आइडिया ये है वीडियो का कि जब भी तुम कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, पहली बात तो एवरी न्यू प्लान टू ब्रेक दोज ओल्ड पैटर्न शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। आइंस्टाइन ने बहुत फेमसली कहा है कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग एवरी टाइम एंड थिंकिंग कि कुछ अलग हो जाएगा, पहली बात। बट आइडिया इस वीडियो का अलग है, एंड दिस आइडिया इफ यू एक्चुअली अप्लाई विल चेंज योर लाइफ जस्ट लाइक ऑल द आइडियाज आई डिस्कस हियर विदाउट फ्राइंग योर डोपामिन। एनीवेज, आइडिया ये है कि पहली बात तो जब तुमने अलग से प्लान बनाया जो पिछली बार से है, हर न्यू प्लान में कुछ अलग होना चाहिए। द प्लान शुड बी इवॉल्विंग। अगर तुम हर बार हार के, हर बार सेल्फ सेबोटेज करके, लेट सपोज तुम चीनी खाते हो, बहुत सारे बच्चे इंटरेक्शन कॉल में आते हैं हु आर हैविंग दिस जंक ईटिंग की बहुत तगड़ी हैबिट, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट, एंड हम रिजॉल्व करते हैं उसको, बट एक पैटर्न कॉमन है कि दे एवरी टाइम दे थिंक कि हम न्यू प्लान बनाएंगे और उसमें कुछ होगा और हम करना चाहेंगे और हम कर लेंगे, ओनली टू लूप बैक आफ्टर 7 days फिर से उसी जगह पर। अब ये लाइफ भर नहीं रुकेगा जब तक इसको पहली बार तो रोकोगे नहीं, बिकॉज यू आर इन द एडिक्शन ऑफ सेल्फ सेबोटेज। सेल्फ सेबोटेज की हैबिट है विच टर्न्ड आउट इनटू एडिक्शन, बिकॉज नाउ यू नो इट्स हार्मिंग यू एंड स्टिल यू आर डूइंग इट कंपल्सिवली। ये नहीं टूटेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये चेन रिएक्शन है, ये कभी रुकेगा ही नहीं लाइफ भर जब तक तुम रोकोगे नहीं। सेकेंडली, मेन आइडिया ये है कि जब भी अब तुम कोई नया प्लान बना रहे हो, कुछ भी नया लाइफ में कर रहे हो, डू नॉट मेस द न्यूरोलॉजिकल पैटर्न एसोसिएटेड विद दोज बिहेवियर्स। मतलब अगेन सेल्फ सेबोटेज मत करो। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया रास्ता, एक नया कोर्स, एक नया इंटरेक्शन कॉल, एक नई मेंटोरशिप, एक नई वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, ओनली इफ यू डोंट मेस अप आफ्टर डूइंग दैट। तुम जब नया प्लान बनाते हो, यू स्टिक टू इट, क्योंकि लाइफ, मेरा पता, लाइफ तुम्हें मौके नहीं देगी बार बार नई चीजें करने का। ऑल्दो तुम 50 के होते तो मैं तुमसे कहता कि यार हाँ यार, अगर तुम 50 में डिप्रेस्ड होते तो एनी वेज हैप्पी जीना बेहतर है। मैं तुम्हें कहता कि यार ओके, देयर इज नो एज टू लर्न, देयर इज नो एज टू इम्प्रूव, तुम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। बट जरूरी है क्या कि 50 तक आंखें बंद करके रहूं, पूरी लाइफ सफर करूं, उसके बाद जागूं? नहीं, लाइफ तुम्हें बार बार नई चीजें लाने का मौका नहीं देगी। नई चीजें क्या, कई लोगों के लिए होता है यार, अचानक से अब देखो 12th तक रहे परेशान, ड्रॉप ईयर तक परेशान रहे, अब हमें कॉलेज जाना है। देन कॉलेज जाने से पहले डू सीक सम मेंटर, सम क्लैरिटी, सम बुक्स, आई डोंट नो, कहीं से क्लैरिटी लो कि अब मुझे क्या करना है, एंड नेवर ब्रेक दैट, क्योंकि तुम एक मेटा हैबिट में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हो। दैट इज द मेटा हैबिट ऑफ सेल्फ सेबोटेज, और ये सेल्फ सेबोटेज हर लाइन में चला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ चीनी खा रहे हो, आज तुम चीनी खा रहे हो, कल तुम ब्रेन रॉट लेवल तक इंस्टाग्राम भी देखोगे। ये सारी प्रॉब्लम ही सेल्फ सेबोटेज की है कि इट्स अ मल्टीप्लाइंग कंपाउंडिंग मेटा हैबिट। तो कैसे बंद होती है? बंद होती है प्लान बनाने से, जिसमें कुछ नया हो हर बार से। अगर तुम हर बार प्लान बना के तोड़ देते हो तो इस बार वाले प्लान में भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा। क्या क्या डिफरेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली भाई, इंटरेक्शन कॉल्स लीजिए, आप मेंटरशिप ले सकते हैं, कोई वीडियो आप देख सकते हैं, इस चैनल की तो स्पेशली देख सकते हैं, दिस गोना चेंज योर लाइफ। उसको अप्लाई करके उस प्लान में इंडल्ज करिए। जैसे बहुत सारे लोगों को सेल्फ कंपैशन वो लिखते हैं लिटरली कमेंट में, उनकी लाइफ चेंज हो गई एवर सिंस आई मेड वीडियोस ऑन सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ लव एंड व्हाट नॉट। तो एक एंगल वो भी लाइए कि ओके, मैं अपनी जर्नी पे हारूंगा, हर बार प्लान बनाता हूं, हारता आया हूं, इस बार प्लान बनाऊंगा तो खुद को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रस्ट में गाली देने से एक पैसे का फायदा नहीं कर रहे तुम अपने आप को। यू आर इफ एनीथिंग जस्ट लूजिंग ऑन लाइफ बिकॉज यू आर अब्यूजिंग योरसेल्फ फॉर फेलिंग ऑन द प्लान। अरे भाई, कर्म करने आगे बढ़े थे, सीढ़ी चढ़ने चले थे सक्सेस की, 2 कदम नीचे गिरोगे ना कभी, तो तुम सोचते हो कि मैं पूरी सीढ़ियां नीचे गिर गया। अगर गिर गया तो तुम अपने आप को और सेल्फ सैबोटेज कर देते हो। सुबह का दिन अच्छा नहीं गया तो बाकी सारा का सारा तोड़ना शुरू कर दोगे, अपना बनाया हुआ महल जो तुमने पिछले 4 दिन से बनाया है। अरे तोड़ो तो मत, कम से कम स्टे विद गॉड्स। गॉड्स का मतलब सारी वो राइट चीजें, तुम्हारा काम, मे बी समथिंग दैट रिलीव्स योर एंजाइटी, नॉट चीप प्लेजर्स, बट डेफिनेटली घर वालों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए। आप उस महल को तोड़ देते हैं, आप उस पूरे दिन नहीं पढ़ते हैं, पूरे दिन में बहुत कुछ है जो अभी भी बचाया जा सकता है। तो एनीवे, मेन आइडिया ये है कि जब भी कोई तुम नई चीज ला रहे हो अपने जीवन में, वाया इंटरेक्शन कॉल्स, वाया एनी कोर्सेज यू बाय, वाया एनी मेंटरशिप यू सीक फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम दिस शशांक दिस साइड और एनीथिंग, डू नॉट मेस विद दैट थिंग जो आपके जीवन में नई आई है। जैसे आई रिमेंबर, मैं मोस्ट ऑफ द लाइफ सेल्फ सैबोटेज करता रहा इन वेरियस एस्पेक्ट्स, और सेल्फ सैबोटेज चूंकि मेटा हैबिट है, ये ऑब्वियसली वेरियस एस्पेक्ट्स में ही जाती है। तो अब जैसे पहली बार मेरे को याद है, मैं घर से हॉस्टल की तरफ गया था एंड आई वॉज रियली मोटिवेटेड कि अब इस हॉस्टल से निकलूंगा ना, आज मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ। एक फीलिंग ऑफ वो है कि बड़े होने की, आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और इस कॉलेज से निकलूंगा तो सक्सेसफुल बन के निकलूंगा, विच आई काइंड ऑफ डिड एज वेल। मतलब ठीक है यार, नौकरी तो लगी गई थी और अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा था, उस समय थोड़ा बहुत चल रहा था। बट
ये चीज़ काश फॉलो करी होती, क्योंकि तुम दोबारा से हारोगे जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई नई चीज़ आई है, स्पेशली अगर तुम्हें सेल्फ सैबोटेज की आदत है, वो नई चीज़ में भी तुम दोबारा करोगे। व्हाट इज द प्लान अहेड, उस प्लान में कुछ नया होना चाहिए। देन सेकेंडली, पे सम रिस्पेक्ट टू दैट न्यू थिंग इन योर लाइफ। यू नीड टू पे सम रिस्पेक्ट टू दैट न्यू थिंग, क्योंकि तुम अगेन उस चीज़ को भी बर्बाद कर दोगे सेल्फ सैबोटेज की हैबिट से। तुम्हारे दिमाग में लिटरली अलार्म्स बजने चाहिए कि ओके मैंने ये कोर्स खरीदा है, अब मैं शायद सही करूंगा। No course can change your life. Courses, mentorship, interaction calls, these videos, they give you clarity. And after gaining clarity, what you need to do? What you need to do is act. And then secondly, उस अटेम्प्ट को स्पेशल समझो, क्योंकि अगर स्पेशल समझोगे उस चेंज को, तभी तो रियल लाइफ में चेंज कर पाओगे। अगर तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल जाना सेम ही लग रहा है बाकी जीवन से, और नो डाउट सेम नहीं लगता होगा, एक अंदर उमंग आती है, लेकिन उस उमंग को प्लान से अलाइन करो कि मैं कैसे इस फेज को सेक्रेडनेस रखूंगा। क्योंकि तुम एक ऐसी जर्नी पर हो जहां तुमने अपनी सोल की कभी इज्जत करी नहीं, अपने स्पिरिचुअल पार्ट की कभी इज्जत करी नहीं। यू विल कीप फेलिंग इन लाइफ। तुम नहीं करोगे, टू द पॉइंट तुम उस मुकाम पर पहुंचो कि अब मजबूरी हो चुकी है करना, ठीक है। और वो नई नई चीज़ों से आता है। बच्चे इंटरेक्शन कॉल्स मुझसे भी लेते हैं, हम उनके इश्यूज पर 40 से 45 मिनट बैठ के डीपली बात करते हैं, एंड आई डू सॉल्व देम। बहुत थैंक यू मेल्स आते हैं मेरे को उसके बाद। बट इमेजिन अगर तुम इंटरेक्शन कॉल लेने के बाद उन चीज़ों पर एक्ट नहीं किए, जस्ट इमेजिन फॉर वंस, तुम्हें एक स्पेशल चीज थी, तुमने कुछ खरीदा मेरे से, मैंने तुम्हें क्लैरिटी दी, अब तुम क्लैरिटी इज न्यू इन योर लाइफ, तुम्हें कुछ नई चीजें पता लगती हैं। बहुत माइंड ब्लोइंग बच्चों के मैसेज आते हैं ईमेल पे कि यार आपने जो बात कही थी कि वीडियो रिपीट करके देखना। जब जब मैं उस वीडियो को रिपीट करके देख रहा हूँ, आई एम गेनिंग न्यू थिंग्स, क्योंकि मैं उस 40 मिनट में, उस 1 घंटे में तुम्हें इतना कॉम्पैक्ट करके वे फॉरवर्ड बताऊंगा ना, इंक्लूडिंग द फंडास अबाउट लाइफ दैट आई लर्न द हार्ड वे, जो इस चैनल पर भी है, बट कंप्लीटली बहुत सारी वीडियोस में वहां पर पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू यू होता है। तो उसके बाद तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग न्यू इन योर लाइफ। नाउ इमेजिन इफ यू कंसीडर दैट क्लैरिटी अगेन एज जस्ट एनीथिंग, हाँ कोई ना, बात ही तो करनी थी, वेंट आउट ही तो कर लिया, नहीं कर पाओगे जीवन में। यू विल कीप ऑन लूजिंग, और जीवन बहुत तुम्हें कम मौके देगा नई नई अपॉर्चुनिटीज के। आई नो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, बट कब, किसी दिन तो इस पूरे लूप को ब्रेक करोगे। तो जब भी किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हो, तुम्हारे मे भी पिताजी का ट्रांसफर हुआ, तुमने नया घर लिया, मेक इट सेक्रेड प्लेस, मेक दैट हैबिट सेक्रेड। तुमने नया सॉफ्टवेयर लिया, आई रिमेंबर बाइंग दिस सॉफ्टवेयर कोल्ड टर्की, दिस इज कंप्यूटर ब्लॉकर, जो इंटरनेट पे आपको डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ब्लॉक कर देता है। मैंने अपनी सारी ब्लॉक कर रखी है। आई डोंट इवन यूज सोशल मीडिया, आई डोंट यूज गेमिंग बहुत तगड़ा था, एपिक गेम्स भी ब्लॉक कर दिया मैंने। बट अब वो मेरे लाइफ में नया है, 2500 रुपए का था वो सॉफ्टवेयर, मैंने परचेज किया, लेजिट परचेज किया। क्रैक लोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भैया मुझे सेक्रेडनेस मेंटेन करनी है, मैं इतना पैसा दे सकता हूँ, मुझे अपनी बीइंग के लिए अगर मैं थोड़ा खर्चा कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बट आफ्टर डूइंग दैट आई नीड टू पे सम रिस्पेक्ट टू इट। नहीं तो इमेजिन अगर मैं वही पासवर्ड लगा के दोबारा उस चीज़ को खोल दे रहा हूँ, तो गई ना जर्नी, गई जर्नी। और तुम ऑलरेडी आज से पहले 500 प्लान्स बना के फाड़ चुके होगे। मैंने 500 प्लान्स बनाए, नेवर चेंज्ड। पहली बात तो हर प्लान में कुछ नया होना चाहिए। पिछला प्लान अगर फेल हुआ है, डेफिनेटली किसी कमी की वजह से हुआ है। तो अगर तुम्हारा प्लान इंप्रूव नहीं कर रहा, इवॉल्व नहीं कर रहा, तो तुम 100% फेल हो गए। सेकंड चीज, सीक्रेटनेस बना के रखो उस नई चीज के साथ जो तुम्हारे जीवन में आई है। सम पीपल चेंज व्हेन दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स, सम पीपल चेंज व्हेन दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तब वो चेंज होते हैं माँ बाप बन के। तो इमेजिन यू नीड टू मेंटेन दैट सीक्रेटनेस। इमेजिन बच्चा हुआ, आपने सोचा कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मन तो करेगा ना। अगर आप एल्कोहल एडिक्ट थे तो मन करेगा, तो तुम जाके दारू पी लोगे, कैसे चेंज होगे? यू हैव टू बिलीव दैट डीपली कि मेरे को सेक्रेडनेस बना के रखनी है, इस फेज की, इस इवेंट की प्योरिटी बना के रखनी है। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द आइडिया। जितना जल्दी रियलाइज कर लो, लाइफ में बहुत कम चीजें होती हैं जो तुम्हें नई आती हैं। अगर स्पेशली तुम इंटरेक्शन कॉल्स पे आने का सोच रहे हो, लाइफ में इश्यूज में स्टक हो, देन डू पे रिस्पेक्ट टू दैट, एक्शन लो उस चीज पे। जितने बच्चों ने लिया ईमेल्स आते हैं, देयर लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली। सो सेक्रेडनेस बना के रखो उस नई चीज की, वरना वो नई चीज भी पुरानी की तरह हो जाएगी। व्हाई विल यू चेंज? नहीं करोगे तुम। वो दारू पियोगे, चाहे तुम्हारा लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है, तुम करोगे। इफ यू हैव बीन चीटिंग थ्रू आउट ऑल योर लाइफ, और आज तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा अचानक से जाग गई कि नहीं यार, मुझे सच्चे प्यार की तलाश करनी है, और इमेजिन तुम नए पार्टनर के साथ आए, मन तो तुम्हारा करेगा चीटिंग करने का। न्यूरोलॉजी तुमने डिजाइन करी है भाई। तुमने अपने दिमाग को क्या बोला है कि मैं जब भी दूसरा लड़का या लड़की देखता हूँ अपने पार्टनर के अलावा, मैं तो बहक जाता हूँ। तो क्या होगा? अगली बार भी मन करेगा। तुम्हें सेक्रेडनेस बना के रखनी है। नो यार, आई वांट टू चेंज एंड दिस टाइम आई विल, बिकॉज दिस इवेंट इज सेक्रेड इन माई लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe the channel for more such ideas, because these ideas can change your life without frying your dopamine. और अगर issues में stuck हो, completely personalized
बात करना चाहते हो, वी कैन फिक्स दिस, तुम्हें क्लैरिटी दी जा सकती है। देयर आर थिंग्स इन लाइफ यू नीड टू नो। अगेन, नहीं तो ठोकर खा खा के तो सीख ही जाओगे। 30 साल की उम्र में सब फिलोसफर बन जाते हैं, तुम सब ये एक ऐसा चैनल खोल लोगे। एंड आई विश तुम खोलो ताकि तुमसे भी लोग सीखें, बिकॉज भाई सेम चीज़ पर गलतियों में अमाउंट अपना थिंकिंग वेस्ट करना, ब्रेन पावर वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट। ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इट शुड इवॉल्व विथ टाइम। बट क्या ज़रूरी है, ये मेरा एम नहीं था कभी इस तरीके से वीडियोज़ बना के सिखाना। ये टाइम की नेसेसिटी हो गई एंड डेफिनेटली आई नाउ एंजॉय इट बिकॉज मैं सुबह शाम यही कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू डिफरेंट थिंग्स, बट because of lack of clarity I never could, and in fact I am doing different things right now as well. This is not my main thing. People say यार आप thumbnail क्यों नहीं लगाते, आप वीडियो क्यों नहीं एडिट करते? भाई मेरा मेन काम ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको अपनी लाइफ चेंज करनी है। I don't want to be your D YouTuber. I'm just a YouTuber. So thank you for watching. सब्सक्राइब करो चैनल को और इंटरेक्शन कॉल का नीचे कमेंट पिन है, अगर आप बात करना चाहते हैं डेफिनेटली आइए। थैंक यू।